वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू विद जर्नल एंट्रीज। हम लास्ट वीडियो में कौन सी जर्नल एंट्रीज कर रहे थे बेटा? वो एंट्रीज कर रहे थे जिनके कारण परचेज क्रेडिट में जाता है। मींस वो कौन कौन से रीजन हो सकते हैं जहां से परचेज, वैसे हमें पता भाई नॉर्मली डेबिट साइड जाता है। मीन्स अगर हम कोई गुड्स परचेज करते हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट लिखते हैं, हमें ये पता है। बट मैं आपको ये बता रहा था कि 5 या 6 रीजन ऐसे होंगे जिनकी वजह से परचेज डेबिट में नहीं आएगा, वो क्रेडिट में आएगा। इट मींस जब कंपनी में से गुड्स कम हो जाए, किसी भी रीजन से कम हो सकते हैं। एग्जांपल बताया था मैंने, जैसे मैं दान कर दूं, चैरिटी कर दूं, या फिर मैं अपने पर्सनल यूज के लिए अपनी कंपनी में से गुड्स अपने पर्सनल यूज के लिए घर पे लेके गया, तब भी गुड्स कम हो जाते हैं। और ये बताइए कॉमन बात, जब भी गुड्स कम होंगे हम परचेज को क्रेडिट साइड लिखते हैं। क्रेडिट मीन्स टू परचेज कर देंगे। ठीक है बेटा, 3 रीजंस मैंने कल बता दिए थे। 3 रीजंस कौन कौन से बताए थे कल मैंने? एक तो अगर मैं पर्सनल यूज के लिए घर पे गुड्स ले जाऊं, मीन्स ड्रॉइंग इन गुड्स कर लूं, एक तो वो केस बताया था जब हम परचेज को टू में लिखते थे, मीन्स टू परचेज करते थे। वैसे आज तक हम करते क्या है, परचेज को डेबिट साइड करके आए हैं। ठीक है, दूसरा रीजन बताया था मैंने, अगर हम चैरिटी कर दे, दान कर दे, तो भी परचेज को टू में लिखते हैं, टू परचेज, और यहाँ पर आ जाएगा चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज। फिर एक बताया था हम कई बार फ्री में अपने गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, जिसको एडवर्टीजमेंट के लिए करते हैं। हम फ्री में जब कोई गुड्स बांटते हैं तो एडवर्टीजमेंट के लिए करते हैं। उसकी वजह से भी जब फ्री में हम एडवर्टीजमेंट के लिए गुड्स बांटते हैं तो परचेज कम होगी, मीन्स गुड्स कम होगी। बेटा परचेज मीन्स गुड्स होता है, परचेज कम होना या गुड्स कम होना एक ही बात है। और कम होगी तो क्रेडिट साइड जाएगा, टू परचेज आएगा। जब गुड्स बढ़ती है तो डेबिट साइड जाती है, और जब गुड्स कम हो जाती है कंपनी में तो क्रेडिट साइड जाती है। बस एक मेन जो लाइन है ये याद रख लेना, अगर गुड्स कंपनी में बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, डेबिट साइड अगर कम हो रही है तो क्रेडिट साइड, और टू मीन क्रेडिट होता है। क्लियर है बेटा यहाँ तक? और ये 3 रीजन बता दिए थे मैंने। अब सुनो अगला रीजन क्या हो सकता है जब परचेज कम हो सकती है। परचेज कम होना मतलब गुड्स कम होना। देखो ये मान लो कंपनी में आग लग जाए, मीन्स फायर, या फिर लॉस बाय थेफ्ट, चोरी हो जाए, लॉस बाय फायर या लॉस बाय थेफ्ट। और एक और, अगर एक्सीडेंट से कोई गुड्स गुम हो जाए या कुछ भी बेटा एक्सीडेंट हो गया तो गुड्स कम हो सकती है। तो इन तीनों में से कोई भी रीजन हो जाए, आप मेनली 2 याद रख लेना। अगर लॉस बाय फायर मींस आग लग जाए, या लॉस बाय थेफ्ट चोरी हो जाए, तो भी तो कंपनी में गुड्स कम हो सकते हैं। और अगर गुड्स कंपनी में कम होंगे तो हमें एक बात तो याद है भाई, जब गुड्स कम होते हैं तो परचेज को क्रेडिट कर देते हैं। परचेज मीन्स गुड्स ही होता है। ठीक है बेटा, क्योंकि अगर परचेज के साथ गुड्स वर्ड लिखा होता है, हम गुड्स को काट देते हैं। एक्चुअल में गुड्स को काटते ही परचेज के नाम का गुड्स के नाम का परचेज आ जाता है। ठीक है बेटा, चलो अब मेरी बात सुनना ध्यान से। एक इकलौती ऐसी जर्नल एंट्री करेंगे आज हम जिसमें 3 जर्नल एंट्रीज बनेंगे, मींस 3 स्टेप्स में ये जर्नल एंट्री कवर होगी। देखो 1 2 3, ये 3 स्टेप्स में ये जर्नल एंट्री कंप्लीट होनी है। कौन सी? जब लॉस बाय फायर हो जाए या लॉस बाय थेफ्ट हो जाए। ठीक है बेटा, अब इकलौती ये जर्नल एंट्री ऐसी बनेगी। अब सुनो ध्यान से, हमारे पास ऑप्शन होता है कि जो भी हम बिजनेस करते हैं, जिस भी गुड्स का हम बिजनेस कर रहे हैं, हम उसका इंश्योरेंस करा सकते हैं, ताकि अगर मान लो गुड्स की चोरी हो जाए या आग लग जाए, मीन्स फायर हो जाए, तो इंश्योरेंस कंपनी हमें जितना हमारा लॉस हुआ वो पैसा पे कर देती है। ठीक है, एग्जाम्पल मान लो मेरे गुड्स 1000 रुपीज के थे, मान के चलना बेटा, और मैंने उनका इंश्योरेंस करा रखा है इंश्योरेंस कंपनी से। अब वो 1000 रुपीज के गुड्स मेरे जल गए, आग लग गई उनकी, या फिर चोरी हो गई, तो हम इंश्योरेंस कंपनी को बता के आएंगे कि हमारे जो गुड्स थे जिनका हमने इंश्योरेंस ले रखा है वो चोरी हो गए या जल गए, जो भी होगा वो बता के आएंगे। तो इंश्योरेंस कंपनी फिर हम आके चेक करेगी असली में चोरी हुए हैं या नहीं हुए हैं, या असली में आग लगी है या खुद से लगाई है, वो पहले इन्वेस्टिगेशन करेगी। अगर फिर इंश्योरेंस कंपनी को लगा कि इसका एक्चुअल में लॉस हुआ है तो इंश्योरेंस कंपनी फिर हमें पैसे दे देती है जितने का भी इंश्योरेंस होता है। एक और फैक्ट बता देता हूँ बेटा, एक्चुअल में मान लो मेरा 1000 रुपीज का लॉस हुआ ना, इंश्योरेंस कंपनी कभी 1000 नहीं देती, थोड़ा बहुत कम पैसा देती है। ठीक है, मान लो 1000 रुपीज का लॉस हुआ मेरा,
आग लग के, और इंश्योरेंस कंपनी मेरे को 800 रुपीज दे रही है, मीन्स 200 रुपये फिर भी मेरे को अपनी जेब से भरने पड़ेंगे। मैं कौन हूँ? कंपनी हूँ। ठीक है, अब करते हैं बेटा, देखो पहले तो आग लगाएंगे या चोरी करवाएंगे, फिर इंश्योरेंस कंपनी के पास जाएंगे, फिर इंश्योरेंस कंपनी हमें पैसे देगी। ये 3 स्टेप करने हैं। एक बार और सुनो, 3 स्टेप क्या करने हैं बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड्स में आग लगेगी या चोरी होगी। दूसरे में हम इंश्योरेंस कंपनी के पास जाएंगे, और तीसरे स्टेप में इंश्योरेंस कंपनी हमें पैसा पे करेगी। ठीक है बेटा, चलो अब देखो एंट्री से करते हैं। ये देखो क्या लिखा हुआ है, लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट और फायर या एक्सीडेंट। ये 3 रीजन हो सकते हैं, मेरे हमें 2 याद रखने हैं। लॉस ऑफ गुड्स हो रहा है, गुड्स मतलब परचेज ही होता है, या तो चोरी से, थेफ्ट मीन चोरी, या फिर आग लगने से। ठीक है बेटा, अब देखो एक एग्जांपल लिख रखा है मैंने, इससे ज्यादा समझ में आ जाएगी। देखने क्या हुआ है, देखो गुड्स डैमेज बाय फायर। डैमेज में खराब हो जाना, गुड्स खराब हो गए आग से। कितने के बेटा? 1000 रुपीज के। ठीक है, पहले यहां तक देखते हैं। 1000 रुपीज के गुड्स डैमेज हो गए आग से। गुड्स तो कम हुए ना, और गुड्स कम होना मतलब परचेज कम होना। गुड्स और परचेज एक ही बात मान के चल रहे हैं, और हमें ये बात पता है अगर गुड्स कम होते हैं तो परचेज को क्रेडिट साइड, और अगर गुड्स बढ़ते हैं तो परचेज को डेबिट साइड लिख देते हैं। चलो अब देखो इसकी एंट्री बनाते हैं बेटा। यहां से यहां तक की एंट्री बना लेते हैं पहले, यहां तक की। गुड्स डैमेज बाय फायर, फायर से गुड्स कम हो गई, मीन्स खराब हो गई। ठीक है, तो एंट्री क्या बनेगी? लॉस बाय फायर। अगर फायर में होता थेफ्ट होता तो मैं लिखता लॉस बाय थेफ्ट। क्लियर है बेटा? क्या लिखा मैंने? लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। और दूसरी साइड क्या आना? परचेज। टू परचेज क्यों आना? क्योंकि बेटा परचेज मींस गुड्स कम हो रहे हैं, और गुड्स कम होते तो टू साइड लिखते हैं, टू परचेज अकाउंट। कितने के? 1000 रुपीज के। बेटा ये एंट्री आई समझ में? अब मैं एक और रीजन बता देता हूँ। देखो आपको एक रीजन तो पता है कि सर अगर गुड्स कम होते हैं तो उसको टू परचेज लिख देते हैं, ये तो पता है। अब ये डेबिट क्यों आया बेटा? लॉस बाय फायर। आपका लॉस हुआ है आग लगने के कारण, गुड्स जल गई, तो ये आपका लॉस है। और आपको ये बात बड़े अच्छे से पता है, अगर कोई लॉस हो तो वो डेबिट साइड जाता है। क्यों जाता है बेटा? क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस। इसलिए अगर कोई लॉस या एक्सपेंस होगा उसको हम डेबिट साइड लिखेंगे। देखो लॉस बाय फायर को मैंने डेबिट लिख दिया। क्लियर है बेटा? ये फर्स्ट एंट्री होगी। देखो ये एंट्री मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। कितने का हुआ है? 1000 रुपीज का। ठीक है बेटा, अब हम सेकंड एंट्री देखते हैं। सेकंड कैसे बनेगी? मैंने आपको 3 स्टेप्स बताए थे। फर्स्ट स्टेप अपना हो चुका है कि पहले तो भाई आग लगेगी या चोरी हो जाएगी। तो यहाँ पर आग लग गई तो मेरे गुड्स कम हो गए। फिर दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे? इंश्योरेंस कंपनी के पास जाएंगे और उसको ये बता के आएंगे कि हमारे गुड्स जल चुके हैं या चोरी हो चुके हैं, अब हमने आपसे इंश्योरेंस करा रखा है, तो ये अब आपकी ड्यूटी है कि हमारा जितना लॉस हुआ है वो हमें पे कर दो। एक बात बताओ बेटा, हम किसको बोल रहे हैं पे करने के लिए? इंश्योरेंस कंपनी को। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी को बोल रहे हैं। सर इंश्योरेंस कंपनी क्यों देंगे? बेटा इंश्योरेंस कंपनी से जब हम इंश्योरेंस लेते हैं ना, तो इंश्योरेंस कंपनी को पर मंथ कुछ ना कुछ इंस्टॉलमेंट में पैसे पे कर देते हैं। ठीक है, पैसे पे करते रहेंगे। हमारा लॉस बाय फायर या थेफ्ट हो या ना हो, हम वो पैसे अगर इंश्योरेंस ले लिया देते रहते हैं हर महीने। ठीक है, और अगर मान लो बाई चांस लॉस बाय फायर थेफ्ट हो जाता है, फिर कंपनी बोलती है कोई बात नहीं, तू मेरे को हर महीने पैसे दे रहा था, अब मैं तेरे को पैसे दे दूंगी जितना तेरा लॉस हुआ है। अब लॉस तो हो गया भाई, लॉस बाय फायर हुआ है। अब इंश्योरेंस कंपनी को हम बता के आए हैं कि हमारा लॉस बाय फायर हो चुका है। अब इंश्योरेंस कंपनी से हम पैसे मांग सकते हैं क्योंकि हमने इंश्योरेंस ले रखा है। बेटा हम जिससे पैसे मांग रहे हैं, अब इंश्योरेंस कंपनी हमें पैसे देगी ना, तो इंश्योरेंस कंपनी हमारी डेटर होगी। क्या हो गई? डेटर। डेटर कौन होता है आपको पता है? देनदार। डेटर कौन होता है? देनदार। और आपको ये बात भी पता है जो देनदार होते हैं वो हमारी एसेट होती है। क्या होती है? एसेट होती है बेटा। क्लियर है ना ये बात? और आपको ये भी बात पता है एसेट अगर इंक्रीज होती है तो डेबिट साइड, और अगर एसेट डिक्रीज होती है तो क्रेडिट साइड जाती है। अब आप बताओ, हमारे डेटर तो इंक्रीज हुए, मींस इंश्योरेंस कंपनी अब हमारी डेटर बन गई ना,
और अगर वो हमारी डेटर बन गई तो मीन्स वो हमारी एसेट बन गई, क्योंकि डेटर एसेट होती है और एसेट अगर बढ़ती है तो डेबिट साइड जाती है। अब देखो इसकी एंट्री कैसे बनेगी, बस अभी ये समझ लो इंश्योरेंस कंपनी हमारी डेटर बन गई, देनदार बन गई, क्योंकि हमारा जो लॉस हुआ है उसका पैसा इंश्योरेंस कंपनी हमें पे करेगी, इसलिए वो हमारी डेटर बन गई। और जब वो डेटर बन जाएगी तो वो हमारी एसेट हो जाएगी और एसेट आती है डेबिट साइड। देखो अब मैं क्या लिखूंगा, इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट भी लिखूंगा, क्योंकि बेटा इंश्योरेंस कंपनी हमारी डेटर बन चुकी है और डेटर एसेट होती है और एसेट अगर बढ़ जाती है तो उसको डेबिट साइड लिखते हैं। तो मैं क्या लिखूंगा, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट। बेटा इंश्योरेंस कंपनी लिख लो, आप पूरा लिखना ऐसे मत लिखना। देखो सर यहाँ पर लिखा मैंने इंश्योरेंस कंपनी, कंपनी पूरा लिखना बेटा COMPANY, ठीक है, या फिर इंश्योरेंस क्लेम लिख दो, एक ही बात है। तो मैं लिख रहा हूं इंश्योरेंस क्लेम भी लिख सकते हो आप, इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट को ये लिखो बेटा, दोनों मत लिखना। ये देखो मैंने ये लिखा है इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट, ठीक है। या फिर मैं क्या लिख सकता हूँ, केवल इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट। तो लिख दिया मैंने, यहाँ पर देख लेते हैं, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट। क्लेम भी लिख सकते हैं, कोई एक चीज लिख सकते हैं, ठीक है। अब उससे बेटा जो हम क्लेम मांग रहे हैं, किस चीज का मांग रहे हैं आप ही बताना, जो उससे पैसे मांग रहे हैं किस चीज के मांग रहे हैं, क्योंकि हमारा लॉस बाय फायर हुआ है तो यहाँ पर आ जाएगा टू लॉस बाय फायर। ये तो मैंने एंट्री बनाने के पर्पज से बता दिया कि टू लॉस बाय फायर यहाँ पर आ जाएगा, ये सेकंड एंट्री बन गई। अब रीजन बता देता हूँ बेटा, देखो लॉस बाय फायर हमारी होती है, हमारा एक्सपेंस या लॉस है, लॉस है बेटा, लॉस डेबिट साइड जाता है। जब वो लॉस हमें पे किया जाएगा तो जब पे किया जाएगा जो चीज डेबिट होती है वो क्रेडिट हो जाती है और जो क्रेडिट होती है वो डेबिट हो जाती है, ये बात याद रख लेना। देख लो हमारा जो लॉस बाय फायर हुआ है यहाँ पर डेबिट हुआ है, और अब जो लॉस बाय फायर वाला पैसा इंश्योरेंस कंपनी से मिलेगा तो वो जब पे किया जाएगा तो डेबिट वाली चीज कहाँ जाएगी, क्रेडिट साइड, टू मीन क्रेडिट होता है। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है वैसे याद रख लेना बेटा कि इंश्योरेंस कंपनी तो हमारी डेटर बन गई और डेटर जो होते हैं वो एसेट होते हैं और एसेट को डेबिट साइड लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर लिखा, और दूसरी साइड लॉस बाय फायर, ठीक है। और उसको बताएंगे कितने का लॉस हुआ हमारा, 1000 रुपीज का। तो देखो यहाँ पर भी 1000, फर्स्ट एंट्री में भी 1000 और सेकंड में भी 1000 आया हुआ। अब जो मोस्ट इंपोर्टेंट थर्ड पार्ट है वो समझ लेते हैं। देखो इंश्योरेंस कंपनी आई चेक करने के लिए कि भाई इसका कितना लॉस हुआ है। अब इंश्योरेंस कंपनी ने देखा 1000 का नहीं, मेरे को ऐसा लग रहा है, इंश्योरेंस कंपनी को ऐसा लग रहा है कि इसका ना 1000 का नहीं 800 का लॉस हुआ है। तो इंश्योरेंस कंपनी बोल रही है ठीक है आपको लॉस हुआ है, ये पकड़ो 800 रुपये, 1000 का नहीं हुआ 800 का हुआ, ठीक है। अब 800 रुपये तो हमारे पास आए है ना, कैश आया हमारे पास, कंपनी या तो हमें कैश दे देगी या चेक दे देगी, और आपको ये बात पता है चेक के नाम का हम बैंक लिख लेते हैं, ठीक है, वो बात की बात है। देखो इंश्योरेंस कंपनी ने हमें कैश दिया, कितना दिया बेटा, 800 रुपये। अब हमारे पास तो कैश आया है इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से, कैश आना, कैश आती है रियल अकाउंट में, और रियल क्योंकि कैश हमारी एसेट होती है इसलिए वो रियल अकाउंट में आती है, और जब कैश आता है डेबिट व्हाट कम्स इन, तो क्या लिख देंगे, कैश अकाउंट डेबिट। इंश्योरेंस कंपनी जितना कैश दे के गई है, कितना दे के गई है, वो मान लेते हैं 800 रुपये दे के गई है, कितना बेटा 800 रुपये। देखो मैंने ऊपर लिख भी रखा है इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड, वो मान गई हाँ भाई तुम्हारा लॉस हुआ है, एंड पेड क्लेम ऑफ ₹800। तो इंश्योरेंस कंपनी ने कितना क्लेम पे किया है, 800। तो देखो कैश आ गया हमारे पास 800 रुपीज का, क्लियर है बेटा यहाँ पर। अब सुनो 800 रुपीज हमारे पास आ गए तो हमें अपनी जेब से कितने देने पड़ेंगे, लॉस तो पूरा करना है, 1000 का टोटल लॉस है, इंश्योरेंस कंपनी ने 800 रुपीज पे कर दिए, 200 का भी रह गया ना, वो हम अपनी जेब से पूरा करेंगे। कहाँ से पूरा करेंगे, अपनी जेब से पूरा करेंगे। और बेटा जेब का मतलब होता है अकाउंट्स में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैं आपको जर्नल एंट्रीज के बाद लेजर और फिर अगर जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सिखाऊंगा तब समझ लेना, अभी के याद रख ले, अभी के लिए याद रख लो, अगर हम अपनी जेब से पैसा पे कर रहे हैं तो हम उसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब देखो मैं अपनी जेब से पैसा पे कर रहा हूं तो मेरे लिए नुकसान है बेटा,
सीधी सी बात है, मेरे को अपनी जेब से 200 रुपये देने पड़ेंगे तो मेरे लिए नुकसान है। और नुकसान कहाँ था आपको पता है, डेबिट साइड। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 200 रुपीज। ये दो बात आई बेटा समझ में। अब यहां पर लिख देंगे टू इंश्योरेंस कंपनी। टोटल नेम के सामने बेटा था टोटल अमाउंट लिखते हैं, मैंने आपको बता रखा है। इंश्योरेंस कंपनी भी एक नेम है तो टोटल अमाउंट। क्लियर है बेटा ये बात। अब सुनो, ये एक और लॉजिक है वैसे, इसको यहाँ पर क्रेडिट में क्यों लिखा बेटा आप इग्नोर कर दो बेशक से, वैसे मैं बता देता हूँ, आप एंट्री याद कर लेना बाद में। ये इंश्योरेंस कंपनी क्रेडिट में क्यों लिखा बेटा, ये लायबिलिटी है उसकी देना। या फिर ऐसे समझ लो, इंश्योरेंस कंपनी पर्सनल अकाउंट में आएगी। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अब ये पैसे दे कौन रहा है, इंश्योरेंस कंपनी तो दे रहा है 800 रुपए, तो गिवर क्रेडिट द गिवर। देखो गिवर का नाम क्रेडिट साइड लिखा हुआ है। क्लियर है ये बात बेटा। तो अभी मैं समअप कर देता हूँ एक बार और ध्यान से समझ लेना। इकलौती ऐसी एंट्री है जिसमें 3 एंट्री बन सकती है। देखो एक बार, पहले हम लॉस बाय फायर करेंगे या फिर लॉस बाय थेफ्ट करेंगे, ठीक है। तो उसकी एंट्री क्या बनेगी, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज, पहली एंट्री बन गई। फिर सेकंड स्टेप में हम इंश्योरेंस कंपनी के पास जाएंगे और उसको बताएंगे कि इंश्योरेंस कंपनी हमारा लॉस बाय फायर हो गया या लॉस बाय थेफ्ट हो गया। तो हम बता के आए, देखो इंश्योरेंस कंपनी या क्लेम लिखो एक ही बात है, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर, ठीक है। फिर थर्ड स्टेप में क्या होगा, कंपनी आएगी चेक करेगी और हमें पैसे पे करेगी। जब हमारे पास पैसे आएंगे तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन। देखो ये हो गया कैश अकाउंट डेबिट। इंश्योरेंस कंपनी जितने पैसे पे करेगी वो लिखेंगे 800 रुपए, अपनी जेब से जितने देने पड़े उसके नाम का लिख लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में क्यों लिखा, क्योंकि बेटा ये मेरे लिए नुकसान और नुकसान डेबिट साइड आता है। और टू इंश्योरेंस कंपनी, गिवर यहाँ पर कौन है, इंश्योरेंस कंपनी है 800 रुपये। क्लियर है बेटा यहाँ पर। और नेम के सामने टोटल करके लिखते हैं। ये बेटा लॉस बाय फायर की बनाई है मैंने, बस यहाँ पर फायर की जगह थेफ्ट आ जाएगा, सेम एंट्री बनेंगे। बस यहाँ पर लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज, दूसरी में क्या आ जाएगा, इंश्योरेंस कंपनी टू लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट। यहाँ अमाउंट सेम रहती है पहले दो एंट्रीज में। थर्ड में जितना कैश दिया इंश्योरेंस कंपनी ने 800, अपनी जेब से जितना दिया 200, टू इंश्योरेंस कंपनी नेम के सामने 2। क्लियर है बेटा। बस ये सारे केस कवर हो गए जब परचेज क्रेडिट में आ सकता है। मींस जब गुड्स कम होती है तो परचेज क्रेडिट में आता है, और क्रेडिट में कब कब आ सकता है, आप सारे केस एक बार रिमाइंड कर लो। पहला केस अगर हम चैरिटी कर रहे हो, दूसरा अगर पर्सनल यूज के लिए गुड्स निकलवा रहे हो, तीसरा अगर हम एडवर्टीजमेंट के लिए फ्री में गुड्स बांट रहे हो, और फोर्थ वन क्या है, लॉस बाय फायर, और फिफ्थ लॉस बाय थेफ्ट। ये केसेज है जब टू परचेज हो सकता है और कोई केस नहीं हो। क्लियर है बेटा। ओके।